तो देखिए, राजधानी दिल्ली लगातार गैंगस्टर्स के निशाने पर है। एक के बाद एक कई जगह फायरिंग के मामले सामने आए। पुलिस इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। ऐसा कोई महीना नहीं जिसमें दिल्ली के किसी कोने में किसी कारोबारी को गैंगस्टर्स ने निशाना ना बनाया हो। ये 5 तस्वीरें चलिए हम आपको दिखाते हैं, और 5 तस्वीरें तारीख के साथ गवाह हैं जब राजधानी दिल्ली के कारोबारियों को गैंग के गुर्गों ने अपना निशाना बनाया। 5 सितंबर से 5 नवंबर 2 महीने में 5 से ज्यादा जगहों पर अलग अलग गैंग्स की दहशत। एक बार फिर राजधानी दिल्ली दहली, और एक के बाद एक 2 जगहों पर गैंगस्टर्स ने कारोबारियों को निशाने पर लिया। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर चलिए हम आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली में 2 जगह पर फायरिंग हुई। 2 जगह कौन सी? 2 जगह पर दिल्ली में फायरिंग हुई। अब वो 2 जगह कौन सी है ये भी आपको बता देते हैं। नांगलोई और अलीपुर। बदमाशों ने फायरिंग की, अलग अलग बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, और दोनों जगहों पर फायरिंग का मकसद क्या था? रंगदारी, एक्सटॉर्शन। गैंगस्टर्स ने फायरिंग से दहशत फैलाने की कोशिश की। फायरिंग के बाद रंगदारी के लिए पर्चियां फेंकी जिसमें 10 करोड़ लिखा था और रकम लिखी थी कि कितना चाहिए, अगर जान प्यारी है तो इतने पैसे निकाल दो। तो ये हो रहा है दिल्ली में। क्राइम की राजधानी नाम दिया जा रहा है दिल्ली को कई लोगों की तरफ से, क्योंकि एक के बाद एक गैंग्स यहां पर एक्टिव हैं। और पुलिस क्या कर रही है, ये सवाल अब उठाए जा रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं फायरिंग का मामला सामने आता है। कल भी आपने देखा होगा कैसे फायरिंग की गई थी खुलेआम। तो अलीपुर इलाके में बदमाशों ने फायरिंग की और अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाया। यह भी बड़ी खबर चलिए हम आपको बता देते हैं। अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाया गया। प्रॉपर्टी डीलर के घर पर शूटर्स ने फायरिंग की, और ये शूटर्स बाइक से आए थे। ये देखिए, वीडियो देखिए, बाइक से आए थे ये शूटर्स, धनाधन गोलियां बरसाई। फायरिंग के बाद ये शूटर्स भाग रहे हैं और उसका ये फुटेज देखिए। धड़ाधड़ गोलियां बरसाकर उसके बाद मौके से बाइक पर फरार हो गए। यही तरीका है कि आते हैं, अचानक गोलियां बरसाते हैं, दहशत फैलाते हैं और बाइक से रफू चक्कर हो जाते हैं, चेहरा छुपा कर चलते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जगह जगह आजकल सीसीटीवी लगा हुआ है। लेकिन फायरिंग करने वाले कौन है, अब ये सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है, क्योंकि वो सेफ महसूस नहीं कर रही है। मैं इस वक्त पश्चिम दिल्ली के आउटर के मीरा बाग के पास मौजूद हूँ, और मेरे पीछे पहले तस्वीर देखिए, ये आपको दुकान दिखाई दे रही है। दरअसल आज यहाँ पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। बड़ी घटना है, करीब 8-7 से आउट राउंड फायरिंग हुई। तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जब फायरिंग हुई तो जो शीशा था, वो कांच था, वो टुकड़े हैं, वो बिखरे नजर आ रहे होंगे तस्वीर के माध्यम से आप देखिए। और ये राज मंदिर एक मार्ग था, यहाँ पर फायरिंग हुई। दरअसल बताया जा रहा है कि ये जो फायरिंग हुई उसकी वजह थी एक्सटॉर्शन। पहले एक गैंग था जो कपिल सागवान नाम का, उस नंदू नाम का, उसने एक दिन पहले इसके मालिक को एक्सटॉर्शन कुछ पैसे की फिरौती की मांगी, हालांकि उन्होंने नहीं दी, उसकी वजह से यहाँ फायरिंग चलाई गई। बड़ी खबर इसमें ये है कि ये लॉरेंस गैंग का अलायंस ये गैंग है जो कि कपिल सागवान उर्फ नंदू कहला रहा है। दोपहर को 2:30 बजे के आसपास की एक घटना है, यहाँ पर फायरिंग हुई। लेकिन शुक्र की बात है कि किसी के हताहत यानी किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ऐसे में ये भी बताया जा रहा है जो इसका मुखिया है कपिल सागवान उर्फ नंदू, वो यूएसए में बैठा है और उसके गैंग के किसी आदमी ने पहले धमकी दी, एक्सटॉर्शन किया, कुछ पैसे मांगने की कोशिश की। जब मालिक की तरफ से पैसे नहीं मिले तो आज फायरिंग हुई। तस्वीर आप देखिए यहाँ पूरी तरीके से जब फायरिंग हुई है। 2:35 के आसपास की घटना, 2:30 बजे के आसपास की घटना थी, और आप तस्वीर पूरे कांच बिखरा हुआ है। और इस समय पर पूरा मार्केट खुला हुआ था, सारे ग्राहक थे, वो सारी खरीदारी कर रहे थे। ऐसे समय पर फायरिंग की गई, धमकाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी को गोली नहीं लगी, शुक्र है। लेकिन अभी देखिए पूरी तरीके से पुलिस ने सील कर दिया है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है और आगे की कहानी ये है। लेकिन अभी तक ये पता चला है कि जो इसका मुखिया था कपिल सागवान, वो यूएसए में है, और जो ये गैंग था ये एक लॉरेंस गैंग का अलायंस गैंग था। कैमरामैन जसप्रीत के साथ अमित गौतम, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। तो वहीं नांगलोई में भी बदमाशों ने फायरिंग की। नांगलोई में प्लाईवुड शोरूम के बाहर धनाधन फायरिंग की, और 1-2 नहीं, कई राउंड फायरिंग
की और फायरिंग करने के बाद बदमाश फरार हो गए। शोरूम के बाहर पर्चियां फेंकी, देखिए फायरिंग की आवाज सुन रहे हैं आप। ये आते हैं, उसके बाद देखिए तीन बदमाश चेहरा छुपाते हुए आते हैं, फायरिंग करते हैं, उसके बाद पर्चियां फेंकते हैं और पर्चियों के जरिए रंगदारी मांगते हैं और फिर वहां से भाग खड़े होते हैं। पहले अलीराजपुर देख लिया, उसके बाद ये नांगलोई। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी मोहित की आपके सामने, देखिए। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही फायरिंग की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कल दिल्ली में 2 जगह पर फायरिंग की गई, एक अलीपुर में प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, तो दूसरी नागलोई में इस लक्ष्मी प्लाईवुड के आउटलेट पर फायरिंग की गई। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे फुटेज में दिख रहा है कि 3 बदमाश इस शोरूम के बाहर आते हैं। एक हेलमेट पहना हुआ जो बदमाश है वो पहले अंदर जाता है, उसके बाद 2 बदमाश जिन्होंने अपने मुंह पे सफेद रंग का गमछा पहना हुआ है वो अंदर जाते हैं और यहाँ पर लगातार फायरिंग करते हैं। करीब 7 राउंड फायरिंग जो है वो शोरूम की छत पे की गई है, हवाई फायरिंग की गई है। उसके बाद बदमाश बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के फायरिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बंदूक अटक जाती है, वो आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन वापस वो हेलमेट पहना बदमाश पीछे आता है और 3 राउंड फायरिंग करता है। और 3 राउंड फायरिंग के निशान जो है वो इस शोरूम के ग्लास पे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर उसके बाद पुलिस पहुंचती है, पुलिस इलाके को कॉर्डन ऑफ करती है, यहाँ पे मार्किंग करती है और सीसीटीवी फुटेज जो है वो देखते हैं तो पता लगता है कि तीनों बदमाश यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे फायरिंग करने के बाद वो एक पर्ची छोड़ के जाते हैं जिसमें 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इस फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एसोसिएट जितेंद्र गोगी गैंग ने ली है, जिसको इस वक्त दीपक बॉक्सर जो है वो चला रहा है। हालांकि दीपक बॉक्सर इस वक्त जेल के अंदर बंद है, लेकिन उसके इशारों पे ये फायरिंग की गई है। लगातार हो रही फायरिंग पे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस बैकफुट में है, क्योंकि एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में इस तरीके की फायरिंग की वारदातें नजर आ रही हैं, जिसको दिल्ली पुलिस रोकने में पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है। कैमरामैन परशुराम के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। ये पुलिस नाकाम नजर आ रही है। चलिए अब 2 तस्वीरों के जरिए दोनों जगहों की घटनाओं को हम आपको समझाते हैं, आप समझिए। पहले बदमाशों ने अलीपुर में प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाया, फायरिंग के बाद पर्चियां फेंकी और फरार हो गए। और फिर उसके बाद दूसरी घटना जो थी वो नांगलोई, वहां भी तरीका वही, प्लाईवुड शोरूम पर आते हैं 3 बदमाश, फायरिंग करते हैं, यहां भी पर्चियां फेंकते हैं, फरार हो जाते हैं। 2 जगह एक जैसी घटना, अलग अलग शूटर, लेकिन मकसद एक ही, रंगदारी, एक्सटॉर्शन। और पर्ची पर 5 करोड़ लिखा हुआ था। तो फर्नीचर शोरूम टारगेट पर नांगलोई में, तो अलीपुर में प्रॉपर्टी डीलर टारगेट पर। तरीका सेम टू सेम। 2 से 3 बदमाश आए, फायरिंग की, पर्चियां फेंकी, रकम मांगी और उसके बाद फरार हो गए। तो दिल्ली में फायरिंग पर पुलिस का एक्शन अब देखने को मिला है और क्राइम ब्रांच ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। ये एक बड़ी खबर आपको बता रही है, बड़ी खबर, शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। और सुनिए, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक शूटर नाबालिग बताया जा रहा है। 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है और जिसमें एक शूटर नाबालिग बताया जा रहा है, यानी 18 साल का भी नहीं था। फायरिंग में सभी गोगी गैंग के गुर्गे बताए जा रहे हैं। रंगदारी को लेकर दोनों जगह पर फायरिंग की थी। हुई थी पहली नांगलोई में, जिसमें एक फर्नीचर की दुकान में फायरिंग हुई थी और कुछ ही देर बाद अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर फायरिंग हुई। इस दोनों घटनाओं के बाद क्राइम ब्रांच ने इस पर काम करना शुरू किया। क्राइम ब्रांच की सारी टीमें जुट गईं और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस के पहलू पे काम करना शुरू कर दिया। आज हमें सूचना मिली थी कि नरेला के पास 2 लोग जो इस वारदात में शामिल थे वहां आएंगे और इस पर हमने टीमें लगाई, ट्रैप लगाया और जब उनको इंटरसेप्ट किया तो उसमें से एक शख्स, जिसका नाम बाद में आकाश मालूम हुआ, उसने फायरिंग की। फायरिंग में किसी को चोट नहीं लगी और उसके साथ एक जुवेनाइल था। दोनों को ओवरपावर कर लिया गया, आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया और जो जुवेनाइल है उसको एप्रीहेंड कर लिया गया। इनके पास से एक सोफिस्टिकेटेड वेपन मिला है, 3 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं और चोरी की जो स्कूटी है वो बरामद हुई है।